इलेक्शन में सक्सेस के लिए आपके पास पीपल्स पार्टी के पास या वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के पास ट्रम्प कार्ड क्या है इलेक्शन में सक्सेस के लिए? इलेक्शन अगर हो, वो मैं तो एक और चीज़ पूछनी है मुझे, होंगे या नहीं होंगे, बट इलेक्शन में सक्सेस के लिए। देखिए जी, मैं आपको एक बात अर्ज़ कर लूँ कि इलेक्शन में सक्सेस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत कुछ है देने के लिए। लाइक सिंध का अपना मॉडल, हेल्थ मॉडल नंबर 1 इन पाकिस्तान एज आई एम सेइंग, और उस पर कोई मुझे आगे चैलेंज कर ले, डिबेट कर ले कि हाँ नहीं यार, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इतनी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इतनी बेहतरी का इलाज होता है, गवर्नमेंट की इस तरह इतनी बड़ी मेडिकल में एस्टेब्लिशमेंट की कोई मिसाल नहीं मिलती। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके से रोज़गार के लिए हमने बड़े मौके दिए, लोगों को रोज़गार भी दिया है पीपल्स पार्टी ने हमेशा। उसी तरीके से हर सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग जितने भी कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और बाकी जितने भी सेक्टर हैं उसमें पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अहम बात यह है कि जो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शुरू किया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपको पता है उसमें हर वो शख्स जिसका ताल्लुक गुर्बत की लकीर के नीचे है, उसको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिलती है, चाहे वो कोविड में मिल रही हो, चाहे वो सैलाबों में मिल रही हो, वो मिल रही है। उसके अलावा इन सैलाबों में जो अभी ये पूरे एक बहुत बड़ी कुदरती आफत थी, 21 लाख लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। 21 लाख लोगों को आप गूगल कर लें, पूरी दुनिया में। और ये कहाँ पे बन रहे हैं? सिंध के हर अजला में बन रहे हैं, जहाँ जहाँ सैलाब से लोगों का घर नुकसान हुआ। मुझे कोई, और वर्ल्ड बैंक भी उसमें साथ है, और बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट तरीके से फेडरल गवर्नमेंट भी साथ है उसमें, पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदे भी शामिल हैं जब वो उनके पूरे सर्वे करने गए थे। मुझे पता है पूरी दुनिया में, मुझे गूगल करके निकाल दें एक ऐसी जगह जहाँ पे 21 लाख लोगों को इस तरह कोई भी दुनिया में किस जगह पे घर बना के दे रही है हुकूमत। 50 लाख घरों का वादा कहीं और हुआ था, 21 लाख आप बना रहे हैं। कितने अरसे का प्रोजेक्ट है ये? 3 साल का इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है, और उसमें वर्ल्ड बैंक के साथ है। और हम लोग ये भी नहीं कि हमको घर बना के देंगे, खुदा न खादा जिसका भी घर गिरा है उसको हुकूमत कैश देगी नहीं, दे रही है। कितना पर पर्सन? पर हाउस का 3 लाख रुपए पे कर रही है, और रिपेयर करने का या ठीक करने का? रिपेयर के ठीक करने के 3 लाख रुपए दे रही है कि आप घर बनाएं अपना। पूरी कॉस्टिंग उसकी हुई है, और वर्ल्ड बैंक उसको एक एक ट्रांजैक्शन को पर्सनली मॉनिटर उनकी टीम कर रही है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन के ज़रिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर किया जा रहा है एक एक फैक्टर को। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता तो होता ये कि जी कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसको दिया, मेरे जानने वाले को दिया, आपके जानने वाले को दिया, 10 बातें नहीं, ये कैश डायरेक्ट डिलीवर हो रही है कि जी वो लोग अपना ये सारा काम कर सकें। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें देने के लिए। इसके अलावा मैं आपकी बात करते हैं इलेक्शन की बात है ना जी, प्लीज़। इलेक्शन की बात की, इलेक्शन में 3-4 बड़ी पार्टियाँ, वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस मुल्क में जो कह सकती है कि हाँ उसकी लीडरशिप ने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसकी लीडरशिप ने इस मुल्क को आइन दिया, उसकी लीडरशिप ने इस ये तो दुश्मन भी मानता है, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पीपल्स पार्टी ने दी, जानों के नजराने हैं, सबसे कीमती चीज़ जानों की है, ज़िंदगी की है, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पूरा घर ने अपनी ज़िंदगी जान नजर दी। और आज भी कितने भी क्राइसिस हों, कितना भी बुरे वक्त हों, पीपल्स पार्टी ने कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ कोई मुहिमें नहीं चलाई। पीपल्स पार्टी ने इदारों के ख़िलाफ़ कभी इस तरह की बिलो द बेल्ट बात नहीं की। हाँ, आमरीत का मुकाबला किया, आमरीत में कोड़े खाए, मार्शल में पीपल्स पार्टी ने जदोजहद की, लेकिन किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं। फ़र्द वाहिद उस एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ जो हुक्मरान बन के आया था उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी जदोजहद की, जनरल के खिलाफ की, मुशर्रफ के खिलाफ की, लेकिन किसी इदारे को कभी कंट्रोवर्शियल नहीं किया, कभी इदारे के खिलाफ बात। लेकिन पब्लिक को एक गिला है पीपल्स पार्टी से। हाँ। एक जगह पर गिला है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तो पीपल्स पार्टी का किरदार था और वो रूए रवां थे, एटम बम की तख्लीक में भुट्टो साहब का किरदार था। और आप दुश्मन की मूवीज़ देखें उसमें तस्करा है बाकायदा इस चीज़ का हिस्ट्री में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल की जब बात आई, जैसे अभी केपी और पंजाब के इलेक्शंस की बात आई, उसमें पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा, आपको नहीं लगता कि अगर ओपन एंडेडली इलेक्शंस टाइम के ऊपर होने का साथ देती तो आपका मोराल और आपका कद उतना ही बड़ा रहता? इसमें बात बता दूँ आपको, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर स्टांस था कि जो भी आइन और कानून में लिखा हुआ है वो चीज़ हो, पहली बात ये, और आइन और कानून में सारे इंतखाबात साथ हों। और पीपल्स पार्टी को एक एतराज़ क्या था कि जिस तरीके से चंद लोगों के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत को डिसॉल्व
जिस तरह हुई गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, नंबर्स ना होने के ऊपर, वो तरीका गलत था। तो जब आपका तरीका ही गलत हो तो फिर आप अपील नहीं कर सकते कि मुझे ये कानूनी ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि गैर आईनी कैसे, मतलब वो कैसे गैर आईनी तौर पर टूटी? गैर आईनी कैसे था कि एक डिसीजन आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का कि जी ये कौन से वोट काउंट होंगे, कौन से वोट काउंट नहीं होंगे। फिर ये किसी और मुकदमे में आया, फिर जब इस मुकदमे में बात आई तो वो डिसीजन एकदम चेंज हो गया उसी बेंच का। जी आपने तो पहले कहा था कि नहीं तरीकाकार ये होगा, और अब आप बोल रहे हैं कि क्योंकि अब आपको वो इमरान खान के एजेंडा पे चलना है तो अब आपने जो है तरीकाकार डिफरेंट कर दिया। तो एक ही फैसला, एक ही केस, दो तरीके के फैसले नहीं हो सकते कि कभी आप काउंट कर रहे हो उन वोटों की बात करूं ना प्लीज, कभी आप उन वोटों को काउंट कर रहे हैं, कभी उन वोटों को काउंट नहीं कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं जी पार्टी के सरबराह की जो है वो चॉइस है या नहीं है, या सीएम की चॉइस है या नहीं है। तो मतलब ये सारी चीजें जो थी ना, ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल खुल चुकी थी, ओपन हो चुकी है। तो मैं जो बात अपनी कर रहा था कि जब मैंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया, एटमी ताकत भी दी, मतलब हर वो काम, बीआईएसपी भी दी, मजदूरों को बहुत बड़ा काम, मजदूरों के लिए आज तक रिफॉर्म जितना पीपल्स पार्टी ने किया किसी ने नहीं किया। शहीद जुल्फिकार भुट्टो साहब के दौर से लेके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना काम किया, और आज भी अगर पाकिस्तान की मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को का कंपैरिजन करूं तो वाहिद जमात है जो यूनिटी की बात करती है, जो कहती है कि पाकिस्तान सबके लिए, जो डायलॉग की बात करती है, जो मुल्क के इस्तेहकाम की बात करती है, मुल्क के इदारों के एहतराम की बात करती है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।